गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बच्चों कल हमने क्या करा था? कल हमने सर्वनाम की डेफिनेशन करी थी, सर्वनाम की डेफिनेशन और इसके भेद करे थे। ठीक है, आज हम जो इसके भेद हैं उसको डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, उसका हम ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उसको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट है 2 सितंबर 2021। ठीक है, यह आपको किस में करना है? अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करना है। सर्वनाम के भेद। ठीक है, आपको दिखने में ये लगेगा कि मैडम ने ज़्यादा करवा दिया, बट ये ज़्यादा नहीं है। आप इसको सही से समझिए, बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ईजी है। सर्वनाम के कितने भेद हैं बच्चों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम इसका 1 बाय 1 हम इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1 पर है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य के लिए किया जाता है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वनाम आपको पता है, नाम की जगह जो नाम की जगह, संज्ञा की जगह जो भी हम शब्द यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। ठीक है, और सर्वनाम के 6 भेद। जैसे पुरुषवाचक में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस में किया जाता है? बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ, सुनने वाला, जैसे आप सुन रहे हो, अन्य के लिए या फिर तीसरे पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है, वो क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, तुम, मुझे, आप, तू, वे आदि। ठीक है, जैसे हम अपने लिए तो मैं यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं बोलते हैं कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। और आप जैसे अगर सामने वाले से बात करते हो, हम पूछते हैं ना कि आप कहाँ जा रहे हो करके, तो हम अपने सामने वाले के लिए क्या यूज़ करते हैं? आप। ठीक है, अगर कोई थर्ड पर्सन है, अगर हम कोई तीसरा पर्सन है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो देखो वो कहाँ जा रहा है। तो हम ये किसकी बात कर रहे हैं? हम तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी कितने भेद है? 3 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके कितने भेद हैं? इसके 3 भेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, मुझे, मैंने, मेरा, हम। मीन्स ये हम अपने लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष हम अपने लिए यूज़ करते हैं। जैसे इसमें है ना बोलने वाला, तो ये हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं। दूसरा आ गया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मीन्स सुनने वाला, जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें, तुमने, आप। और जैसे इसमें आ गया अन्य। अन्य मीन्स अन्य पुरुष, जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, वे, उसे, उसका। ठीक है बच्चों, मैं आपको जो भी बता रही हूँ क्लास 5 आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बहुत ईजी है। ठीक है, सेकंड आ गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, निश्चय। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है। निश्चयवाचक मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि इसमें निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है? ये है, ठीक है, कोई पेंसिल पड़ी हुई है, तो आप क्या बोलोगे? नाम तो हम लेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे कि ये पेन मेरा है। तो ये हमको क्या हो गया? ये हमको निश्चित हो गया कि ये पेन किसका है? ये मेरा ही पेन है। होता है ना, बहुत बार होता है, कोई चीज़ खो जाती है, घर पे भी आपकी होती है कि बोलती है, मम्मा बोलती हैं आपकी, टीचर भी कितनी बार अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है, टीचर को कुछ मिलता है, तो पूछते नहीं ये किसका है, तो आप बिल्कुल उससे बोलते हो कॉन्फिडेंस से कि हाँ मैम ये तो मेरी कॉपी है, मैम ये तो मेरी पेंसिल है, इरेज़र है। तो मीन्स किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति आदि का जो बोध होता है, तो वो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मैंने बता दिया, इसमें यह क्या है? निश्चयवाचक। वह लड़की बहुत सुंदर है। ये इसमें क्या है? आपको ये निश्चित है कि कौन सी लड़की सुंदर है, वह है। ठीक है, निश्चित है, सब सुंदर नहीं है, ओनली वो लड़की सुंदर है एक। समझ में आ रहा है? तो ये निश्चित है। ठीक है, थर्ड आपका हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से पता चला अनिश्चय, जिसमें कुछ निश्चित नहीं है, कुछ कन्फर्म ही नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता। ठीक है, जब हमको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, हम बोल तो रहे हैं बट हमको पता नहीं। जैसे क्या होता है, अगर हमारे गेट पे कोई नॉक कर रहा है और हम उसको नहीं जानते, तो हम क्या बोलते हैं? कोई आया है बाहर, बोलते हैं ना हम लोग। और जैसे क्या होता है कि हम लोग कुछ खा रहे हैं, सडनली कुछ गिर जाता है, हमको पता नहीं कि क्या गिरा, हम बोलते हैं नहीं कुछ तो गिरा है। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारी आइज़ में कितनी बार होता है, कुछ चीज़ें आइज़ में जैसे गिर जाता है, हमारी आँख में से जैसे पानी निकलना लग जाता है, तो हम क्या बोलते हैं
बोलते हैं ना कि मम्मी मेरी आँख में कुछ चला गया है, कितनी बार होता है ना, आँख में जैसे कुछ चला जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि मेरी आँख में ना कुछ चला गया। अब ये नहीं पता हमको क्या चला गया, हमको नहीं पता कि बाल गया है, कि कोई पत्थर घुस गया है, कि कोई मिट्टी घुस गई है, हमको पता नहीं है। हम बोलते कुछ गया है आँख में, कुछ गिर गया, तो मीन्स वो चीज़ निश्चित नहीं है, तो वो क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे बाहर कोई आया है, तो कोई क्या हो गया, अनिश्चय, हमको पता नहीं है कौन आया है। दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है हमको नहीं पता, तो ये कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद हो गया फोर्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से पता चला जैसे संबंध। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन शब्दों से दो बातों का संबंध प्रकट होता है। जैसे जब हमको दो बातों का संबंध प्रकट होता है, जैसे जो मेहनत करेगा वही पास होगा। इसमें क्या है, ये जो आपको दो लाइन दिख रही है, ठीक है, ये जो आपको इसमें दो बात दिख रही है, इनका क्या है, संबंध किससे प्रकट हो रहा है, किससे पता चल रहा है संबंध, जो और वही से। कैसे, जो मेहनत करेगा, ठीक है, वही पास होगा। समझ में आ रहा है कि जो मेहनत करेगा वही पास होगा। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, मीन्स दो बातों का संबंध कि पास वही होगा कि जो मेहनत करेगा। ठीक है, दो बातें क्या है, आपस में जुड़ गई। ठीक है, ये हो गया संबंधवाचक आपका सर्वनाम। फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से प्रश्न, जब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, हम बोलते हैं ना तुम कौन हो, ठीक है, तुम कौन हो, या फिर हम पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो तुम और आप क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। हम पीछे से क्वेश्चन, इसका क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, पीछे क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, सिक्स है निजवाचक सर्वनाम। निज क्या होता है बच्चों, निज मीन्स होता है स्वयं। ठीक है, निज मीन्स स्वयं, जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, अपने लिए हम बोल रहे हैं, तो निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम करते हैं। मीन्स जैसे मैं बोल रही हूँ, तो मैं आपको क्या बोलूँगी कि ये काम क्या है, मैंने खुद लिखा है। ठीक है, तो मैं अपने लिए क्या बोल रही हूँ कि मैंने ये काम खुद लिखा है, तो खुद क्या है, ये मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, जैसे आप हो, आप जैसे आपकी मैं कॉपी चेक कर रही हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये काम किसने कराया आपका, तो आप क्या बोलते हैं कि नहीं मैम ये काम तो मैंने खुद करा है, ये मैंने अपने आप करा है काम। ठीक है, तो हम अपने आप किसके लिए बोल रहे हैं, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खाना अपने आप खाऊंगा, तो मैं क्या है, हम अपने लिए यूज़ करते हैं ना, मैं हम अपने लिए यूज़ करते हैं, तो अपने आप क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम, ये हम अपने लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने यह काम खुद किया है, तो खुद क्या हो गया इसमें, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सारा काम आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में करना है और बोल बोल के लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, आज बस इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।